एक नजर टाकूया नागपूरच्या क्राईम जगतावर। नागपूरमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहेत। दोन महिलांनी परिचारिकेला ऍसिड टाकून अत्याचार करण्याची धमकी दिली आहे। हे प्रकरण एका इंस्टाग्राम चॅटवरून समोर आले आहेत। या प्रकरणी सक्करदरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। ही घटना नागपूर शहराच्या सक्करदरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे। मालमत्तेच्या वादातून दोन महिलांनी परिचारिका आणि तिच्या मुलीला ऍसिड टाकून अत्याचार करण्याची धमकी दिली होती। या दोघींनी धमकी इंस्टाग्रामवरून दिली, ज्यामुळे पोलिसांच्या समोर एक गंभीर प्रकरण समोर आलंय। घटना अशी आहे की परिचारिका ही एक नर्स आहे आणि तिच्या नणंदेसोबत तिच्या मालमत्तेवरून वाद सुरू होता। एका दिवशी इंस्टाग्रामवर चॅट करत असताना तिला अचानक एक धमकीचा मेसेज आला। मेसेजमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते की तुम्ही दुकानाचे स्वप्न पाहिले तर तुमच्यावर ऍसिड टाकण्यात येईल आणि तुम्हाला बाहेरील लोकांकडून अत्याचार करविण्यात येईल। एवढेच नाही तर मेसेजमध्ये आणखी एक धमकी दिली गेली, आम्ही पोलिसांना घाबरत नाही आणि जिवंत जाळण्याची धमकी दिली। त्यानंतर परिचारिकेने या धमकीबद्दल पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली। पोलिसांनी तात्काळ दोन महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला गेलाय। पुलिस स्टेशन सक्करदरा में गुनाह नोंद है। उसमें भाभी इसमें एप्लीकेंट है और उनके ननद ने भाभी के जो बच्ची है उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज के धमकाने जान लेने की धमकी उसमें दी है। और इसमें आईटी एक्ट के अंतर्गत और धमकाने के जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंतर्गत गुन्हा नोंद है। और इसमें जो भी संबंधित है उनके ऊपर सक्करदरा पुलिस स्टेशन की तरफ से कड़क कार्रवाई करने वाले, जो भी कार्रवाई है लीगल वो करने वाले। प्रॉपर्टी की मैटर के इससे उनके विवाद हुए हैं और उसमें से उन्होंने जो इंस्टाग्राम से जो मैसेज भेजे उसमें जान से मारने की, बच्ची को जान से मारने की धमकी दी है। मैसेज में वही ना जो है तो जान से एसिड डाल के जान लेने की उसमें धमकी दी है। तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उसमें जो पीड़ित जो कंप्लेनेंट है और जो विक्टिम है उनको बोले तो कोई डरने की बात नहीं, उनको वैसा आश्वस्त किया है। या घटनेने समाजात खळबळ माजवली आहे। पोलिसांनी प्रकरणाची गंभीरता ओळखून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे। अशाच प्रकारच्या घटनांवर त्वरित कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे। अशा घटना घडल्यास पोलिसांना तात्काळ सूचित करा आणि सावधगिरी बाळगा।